जानते हैं कि आप सभी जो है अच्छे होंगे, खुश होंगे, बेहतरीन होंगे, है ना। और थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे पढ़ने का। पढ़िए, पढ़ते भी रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब टाइम हमारे पास है तो हम उसका कहीं ना कहीं सही से इस्तेमाल करते हैं और अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करते हैं, कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं अपने टाइम का, जिससे क्या हो कि हमारा जो प्रॉफिट होता है, यानी कि हमारा इंटरनल जो प्रॉफिट होता है वो होता रहे लाइफ टाइम, क्योंकि टाइम इज़ द मनी और टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। ठीक है, टाइम ही सब कुछ होता है। हम चाहते हैं कि आप अच्छे से जो है रहें, अच्छे से अपना टाइम मैनेज करें और अच्छे से अपने जो है जीवन को चलाएं। तो आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें आपको नंबर सिस्टम है। एक क्लास 9 का जो है प्रथम चैप्टर है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर है। और हमारे जितने भी हमारे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी, मैथ में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। और हम चाहते हैं कि आप इसको अच्छे से देखें और समझें कि क्या होता है यहाँ पे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो है जो दिया गया है हमारा यहाँ पे, वो आपको है रियल नंबर है, दूसरा हमारा है काल्पनिक नंबर, है ना, यानी कि काल्पनिक संख्या। तो इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं आप इसको, और यह बोल लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हम बोल सकते हैं। और ये आपका है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या हम इसको बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, इन दो को बांटा गया है। अब समझ में आता है यहाँ पे कि इसको हम पढ़ते कब हैं, यानी कि हम क्या करेंगे 9 से लेकर के 9th 10th पढ़ेंगे। ठीक है, 9th 10th में पढ़ते हैं। और ये हमारा क्या आपका 11th और 12th का सब्जेक्ट है, 11th एंड 12th के पार्ट में है। अगर आप 10th के बाद मैथ लेते हैं तो आपको यहाँ पढ़ने का ये मिल सकता है। ये आपको जेड, यानी कि जो वो नंबर होता है जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी के रूप में होता है यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका रियल नंबर होता है यहाँ पे, रियल नंबर। ठीक है, यानी आर से हम डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से रियल नंबर होता है। तो आप बताइए हम हमारा कि रियल नंबर जो होता है यहाँ पे, हम समझ सकते हैं कि रियल नंबर जो आपका है वो भी क्या आपको यहाँ पे सारे जितने भी हमारे इंटीजर आते हैं, ठीक है, इंटीजर, ये आपको जो है हमको दो भाग है, यानी कि रेशनल नंबर और आपको दिया है हमारा यहाँ पे इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर जो आपको दिया गया यहाँ पे बटा हुआ है, इसे हम कहते हैं परमीय संख्या। ऐसे हम बोलते हैं आपको अपरिमेय संख्या, हिंदी में कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। बहुत ही आसान है ये अपरिमेय संख्या, इसको हम पढ़ने को मिल सकता है पर ये हमारा परमीय है, ये होता है हमारा अपरिमेय है। ठीक है, अब आपको बताते हैं, पूछा जाता है कि परमीय संख्याएं क्या होती हैं। तो जो संख्याएं क्या होती हैं, पी वाई के रूप में लिखी जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, परमीय संख्या कहते हैं। पी वाई के रूप में लिखी जाती हैं, तो वो जो आपको हमारा है ना। अब इसी के साथ आपको दिखेगा पी वाई के ग्रुप में होती है। ठीक है, पी वाई के ग्रुप में एक नंबर आपका यहाँ पे हमारा है, जो क्या है पी वाई के ग्रुप में लिखा जाता है, जहाँ क्या है क्यू नॉट इक्वल टू 0, है ना। अब पी और क्यू जो हमारा होता है वो आपका इंटीजर होता है। पी एंड क्यू जो होता है हमारा यहाँ पे, वो आपका होता है बिलोंग टू इंटीजर, है ना। जेड से दिखाते हैं, इंटीजर कर सकते हैं आई से। ठीक है, तो ये आपका पी अपॉन क्यू जो हमारा होता है, यानी आपका जो हमारा पी है वो न्यूमरेटर होता है, और भैया न्यूमरेटर होता है, और जो क्यू होता है ना ये आपका डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर, इसे हम अंश कहते हैं और इसे हम कहते हैं हर। ठीक है, तो ये आपको दो पार्ट, यानी कि परमीय संख्याएं आपको ऐसे होती। ठीक है, तो परमीय संख्याएं आपको पी वाई के रूप में होती हैं, ये हमारा परमीय संख्या है, यानी जितनी हमारी परमीय संख्या है क्या होती है, आपको पी वाई के रूप में लिखी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा कि जो हमारा पी वाई के रूप में हमारा नंबर होता है, तो वो कौन कौन संख्याएं जो होती हैं जो आपको परमीय के रूप में लिखी जाती हैं। ठीक, कि कौन कौन सी संख्याएं जो परमीय संख्याएं होती हैं। तो परमीय संख्याएं जितने हमारे इंटीजर होते हैं, ठीक है, इंटीजर मतलब हमारा जो इंटीजर होता है हमारा यहाँ पे, यानी कि इंटीजर, इसे हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर जो हमारा है पूर्णांक कह सकते हैं, पूर्णांक। तो जो पूर्णांक होते हैं वो हमारे सब क्या है, हमारे इंटीजर, हमारे परमीय हमारे। ठीक है,
तो जो इंटीजर है यानी कि पूर्णांक है वो क्या है आपको परमीय संख्याएं हैं। अब इसमें देखिएगा कि जो पूर्णांक होता है ठीक है, उसमें क्या है पॉजिटिव वाले भी हैं और निगेटिव वाले भी हैं और नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव वाले भी हैं ठीक है। तो ये हमारा आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव यानी कि आपका धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक, और जो आपको यानी कि नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव है ना, नॉन पॉजिटिव ठीक है, नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव ठीक है। और एक आपको यहाँ पे हमारा है जो आपका यानी कि निगेटिव इंटीजर, यानी कि ऋणात्मक आपका पूर्णांक, ठीक है। और ये आपका हमारा है धनात्मक पूर्णांक ठीक है। एक ऋणात्मक पूर्णांक हो गया और क्या हमारा धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो ये जो हमारा जीरो होता है ना वो क्या हमारा एक तरह से निगेटिव नॉन निगेटिव है, नॉन पॉजिटिव है। और निगेटिव पूर्णांक की बात करें हम यहाँ पे हमारा जितने भी हमारे क्या है आपको माइनस इन्फिनिटी से लेकर के आपका -2 माइनस जो है आपका 1 है ना, ये सब क्या है आपको यहाँ पे निगेटिव पूर्णांक में आते हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे आपको तो जितने हमारे क्या है आपको 1 से लेकर के आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है ना, 1 से लेकर के हमारे क्या है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक नंबर जितने हमारे होते हैं वो आपको क्या है धनात्मक पूर्णांक है। और ये जो हमारे जीरो होता है ना, जीरो एक तरह से क्या है कि वो आपको ना तो ऋणात्मक होता है ना तो धनात्मक होता है। और जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो आपके जितने हमारे ये है ठीक है, जितने हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या धनात्मक होते हैं यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जितने भी हमारे होते हैं वो क्या है एक तरह से धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो जो आपको धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो एक तरह से क्या है आपको प्राकृतिक संख्या है यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और जो हमारे आपको निगेटिव वाले हैं एक तरह से निगेटिव वाला तो होता ही है हमें, ये आपको क्या है ऋणात्मक पूर्ण जो है आपको प्राकृतिक संख्या है, धनात्मक प्राकृतिक संख्या और जो आपका ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है ये सभी क्या है एक तरह से आपको परमीय संख्याएं हैं यानी कि आपका रेशनल नंबर है। तो पूछा जाता है कि रेशनल नंबर क्या रेशनल नंबर जो है पीवाई के रूप में होता है, तो पीवाई के रूप में होता है। और कौन कौन संख्याएं ऐसे जो परमीय संख्याएं के रूप में होती हैं जिनके हम क्या कहते हैं पीवाई के रूप में लिख सकते हैं, वह सभी क्या है आपको परमीय संख्याएं होती हैं। जितने हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितने हमारे क्या आपको ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी क्या है एक तरह से आपको रेशनल नंबर होती हैं यानी कि परमीय संख्याएं होती हैं। तो ये देखिए हमारा। अच्छा आपको एक 9th का पहला ही क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि क्या जीरो जो है जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर। तो जीरो क्या है रेशनल नंबर है कि नहीं है, जीरो इज अ रेशनल नंबर। तो जीरो क्या है रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो जीरो एक क्या है, जीरो एक क्या है, जीरो एक परमीय संख्या है, जीरो एक परमीय संख्या जीरो एक परमीय संख्या है ठीक है। क्योंकि क्यों है क्योंकि हम क्या कर सकते हैं जीरो के नीचे हम 1 लिख सकते हैं ठीक है। अब ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया पी, ये हमारा कितना हो गया क्यू। अब क्यू तो जीरो तो है नहीं क्योंकि कहा जाता है कि पी बाई क्यू के रूप में हो लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्यू जीरो है कि नहीं, इसलिए हमारा क्या है जीरो एक क्या है परमीय संख्या है। यहाँ से आपको क्या होगा परमीय संख्या भी क्या आपको क्लियर हो जाती हैं कि ये आपको अच्छे से ठीक है। तो इतना आज के लिए इतना ही आप समझिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।